दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 के रोमांचक 17वें और ग्रुप बी के एक और खतरनाक मुकाबले के लिए विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़ी थी T20 वर्ल्ड कप की डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड की क्रिकेट टीम। बारबाडोस कैनिंगस्टन ओवल का मैदान इस ऐतिहासिक मुकाबले का गवाह बनने के लिए तैयार था, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था जहां बल्लेबाजों के लिए एक एक रन बनाना मुश्किल हो रहा है, वहां इस मुकाबले में बल्लेबाज और गेंदबाजों के बीच ऐसा घमासान देखने को मिलेगा जिसकी अंतिम गेंद तक कह पाना नामुमकिन होगा कि कौन सी क्रिकेट टीम बाजी मारने वाली है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया इस मैच में जिसे देख पूरा क्रिकेट जगत हो गया दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर। वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और इंग्लैंड में कौन बन सकता है इस बार T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, सबसे पहले जब इस मैदान पर टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीतकर परंपरा के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उनके दो सबसे खूंखार डेविड वार्नर के साथ ट्रेविस हेड की विस्फोटक जोड़ी मैदान में ओपनिंग करने उतरी थी, जिनके कंधों पर अपनी टीम को एक धाकड़ शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और उन्होंने किसी को निराश नहीं किया। जहां हर कोई ये सोच रहा था कि इस मुकाबले में भी गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिलेगा, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम एक बार फिर इस ट्रेंड की ब्रेकर साबित होगी। दूसरे ओवर में ही इन दोनों बल्लेबाजों ने बिल जैक्स की धज्जियां उड़ाते हुए एक के बाद एक 3 गेंद पर 3 ताबड़तोड़ छक्के बरसाए। ओवर में कुल 22 रन बटोरे और अपने इरादे इंग्लैंड को दिखा दिए थे। तो पारी का चौथा ओवर लेकर आए इंग्लैंड के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मार्क वुड, पर इन्होंने बिल्कुल भी रहम नहीं किया। जहां वुड को अपनी पेस पर घमंड था, तो इस पेस की दोगुनी रफ्तार से बाउंड्री के बाहर डिपॉजिट करते हुए डेविड वार्नर ने तो 3 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के ठोक डाले। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि 4 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया 55 रन बना चुकी थी। उनके बीच की इस रिकॉर्ड तोड़ पार्टनरशिप ने अभी से इंग्लैंड के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। हालांकि दोस्तों, तेजी से रन बनाना कभी कभी दो-धारी तलवार भी साबित होता है। ऐसा ही कुछ हमें देखने को भी मिला जब 5वां ही ओवर लेकर आए मोइन अली का स्वागत हेड ने पहले 2 गेंद पर चौके और छक्के से किया और वार्नर ने भी 5वीं गेंद पर एक खतरनाक चौका जड़ दिया, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जहां अगली ही गेंद पर स्पिन के जाल में डेविड वार्नर फंस गए। उन्होंने बड़ा शॉट तो लगाना चाहा, लेकिन मोइन अली ने चालाकी दिखाते हुए वार्नर को क्लीन बोल्ड किया और अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए इंग्लैंड टीम को पहली सफलता दिला दी। लेकिन जाने से पहले वार्नर केवल 16 गेंद पर 2 चौके और 4 खतरनाक छक्कों की बदौलत 39 रन ठोक डाले थे। लेकिन दोस्तों, वार्नर के विकेट के बाद तो मानो पूरा का पूरा मैच इंग्लैंड की तरफ झुक गया। जब पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर ने ट्रेविस की गिल्लियां बिखेरकर उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे ओपनर को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। यह ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा झटका था, जहां ट्रेविस हेड भी 18 गेंद पर 2 चौके और 3 छक्कों से सजी 34 रनों की पारी खेलकर वापस लौटे और अचानक से दबाव इंग्लैंड से हटकर ऑस्ट्रेलिया पर आ गया। हालांकि राहत की बात यह थी कि 6 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 74 रन ठोक डाले थे, जो कई टीमें तो 20-20 ओवर भी इस वर्ल्ड कप में नहीं बना पाई थी। यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने साबित कर दिखाया कि पिच से गेंदबाजों को कुछ खास मदद नहीं मिल रही है। 2 विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर ग्लेन मैक्सवेल के साथ कप्तान मिचेल मार्श की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों ने फूंक फूंक कर मैदान में कदम रखना शुरू किया। हालांकि रनों की रफ्तार में कमी जरूर आई, लेकिन उन्होंने अपने एटीट्यूड और एग्रेशन में कमी नहीं आने दी। ये दोनों भी बेहद खतरनाक फॉर्म में लग रहे थे। 10 ओवर में उन्होंने अपनी धाकड़ बैटिंग से ऑस्ट्रेलिया को 102 रनों तक 2 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था। उनके बीच हुई इस पार्टनरशिप ने दोबारा से इंग्लैंड की टेंशन बढ़ानी शुरू कर दी थी, क्योंकि जैसे ऑस्ट्रेलिया बढ़ रही थी ऐसा लग रहा था वो तो आसानी से 250 रन भी ठोक सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यही तो क्रिकेट की खूबसूरती है। यहाँ कब क्या हो जाए किसने जाना है। और एक बार फिर इंग्लैंड ने, या फिर कहें इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाजों ने फिरकी का ऐसा माया जाल बुना कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज तो भूखे शेर से भीगी बिल्ली बन गए।
जी हाँ दोस्तों, 14वां ओवर लेकर आए पार्ट टाइम स्पिनर लियम लिविंगस्टन ने अपनी फिरकी के जाल में कप्तान मिचेल मार्श को फंसा लिया और मार्श को 25 गेंद पर 2 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत केवल 35 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। तो इस विकेट से ऑस्ट्रेलिया संभल भी नहीं पाई थी कि अगला ही ओवर लेकर आए आदिल रशीद ने इस बार सबसे बड़ी मछली मैक्सवेल का शिकार कर ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी, जहां ग्लेन मैक्सवेल भी 25 गेंद पर 3 चौके और 1 छक्के की बदौलत 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 14.2 ओवर में ऑस्ट्रेलिया केवल 141 रन बना पाई थी और उनके टॉप 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। इंग्लैंड ने पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया पर शिकंजा कसा हुआ था। अब मैदान में आ चुके थे पिछले मैच के हीरो मार्क स्टोइनिस, जिन्होंने आते ही आदिल रशीद की गेंद पर छक्के से अपना खाता खोला और विरोधी टीम के परखच्चे उड़ाने शुरू कर दिए। उनका साथ निभा रहे टिम डेविड ने भी शानदार छक्का जरूर लगाया, लेकिन क्रिस जॉर्डन ने डेविड को पवेलियन भेजकर आधी ऑस्ट्रेलिया की टीम को समेट दिया। जहां डेविड 8 गेंद पर केवल 11 रन बना पाए, लेकिन मार्क स्टोइनिस तो सर पर कफन बांधकर मैदान में आए थे। उन्होंने मैथ्यू वेड के साथ मिलकर चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए ऐसा तांडव मचाया कि अपनी टीम को 200 रनों के पार ले जाकर खड़ा कर दिया। हालांकि अंतिम ओवर ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बुरा रहा। भले ही क्रिस जॉर्डन की पहली गेंद पर स्टोइनिस ने चौका लगाया, तीसरी गेंद पर ऑस्ट्रेलिया ने 200 रनों का जादुई आंकड़ा छुआ, लेकिन चौथी ही गेंद पर स्टोइनिस हैरी ब्रूक के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन जाने से पहले इस खिलाड़ी ने केवल 17 गेंद पर 2 चौके और 2 छक्कों से सजे बहुमूल्य 30 रन बनाए। तो 5वीं गेंद पर मैदान में उतरे पैट कमिंस भी बिना खाता खोले रन आउट हो जाते हैं और इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया 20 ओवर में केवल 201 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना पाती है। जहां अंत तक नाबाद रहते हुए मैथ्यू वेड ने 10 गेंद पर 3 चौकों की बदौलत 17 रन बनाए। दूसरी तरफ इंग्लैंड के लिए क्रिस जॉर्डन ने सबसे अधिक 2 सफलताएं हासिल की। अब इंग्लैंड के सामने एक ऐसा लक्ष्य था जिसका पीछा करना उनके लिए आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला था, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक गेंदबाजी क्रम के सामने। ऐसे में इंग्लैंड की विजय पताका लहराने के लिए इंग्लैंड की तरफ से कप्तान जॉस बटलर के साथ फिलिप सॉल्ट की खतरनाक जोड़ी ओपनिंग करने के लिए आई, जिनके कंधों पर एक इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी थी। पहले ही ओवर में गेंदबाजी से आग उगलने को तैयार थे मिचेल स्टार्क, लेकिन इस बार उनकी पहले गेंद पर सॉल्ट ने चौका जड़कर इस दिग्गज का स्वागत किया। तो वहीं इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर भी लाजवाब फॉर्म में मैदान पर उतरे थे। दूसरा ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में जॉस हेजलवुड, लेकिन इस गेंदबाज को एक के बाद एक बटलर ने लगातार 2 गेंद पर 2 बार चौके के दर्शन कराए और अपनी टीम को रॉकेट की रफ्तार से इस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की चिंता अभी से बढ़ चुकी थी, क्योंकि भले ही लक्ष्य बड़ा था, लेकिन इंग्लैंड आसानी से इसे हासिल करने का दम भी रखती थी। यही डर ऑस्ट्रेलिया को सता रहा था और इस डर को हकीकत में बदलते हुए फिल सॉल्ट ने तीसरे ओवर में मिचेल स्टार्क का स्वागत 106 मीटर दूर एक ऐसे खौफनाक छक्के से किया जिसने ऑस्ट्रेलियाई फैंस और खिलाड़ियों के चेहरे पर शिकन की लकीरें दौड़ा दी थी। ऑस्ट्रेलिया को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए थे, लेकिन इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दोनों छोरों से ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों की बेदर्दी से पिटाई हो रही थी। ऐसा लग रहा था उन्हें बल्लेबाजी में कोई परेशानी ही नहीं हो रही है। कोई भी गेंदबाज आता वो केवल चौके और छक्के ही खा रहा था। 5वें ओवर में हेजलवुड को आड़े हाथों लेते हुए सॉल्ट ने एक बार फिर से एक के बाद एक थप्पड़ की तरह 2 करारे चौके और जड़ दिए। 4 ओवर में इंग्लैंड ने 40 रन बना दिए थे। अंतिम 16 ओवर में उन्हें जीत के लिए 162 रन चाहिए थे। इंग्लैंड के पास एक से बढ़कर एक खूंखार बल्लेबाज थे। सबको लगा था कि इंग्लैंड जीत जाएगी, लेकिन तभी मैच में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसने इसे तराजू में ला खड़ा किया। ऑस्ट्रेलिया ने तगड़ी वापसी करी और गेंद और बल्ले के बीच का यह घमासान कब अंतिम ओवर में जा पहुंचा समझ ही नहीं आया। और फिर अंतिम की 6 गेंद में जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में लिखा गया और लोगों के दिलों में हमेशा के लिए छा गया, क्योंकि ये कहना मुश्किल था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी, इसलिए रिजल्ट पर भरोसा करना काफी मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम बनेगी वर्ल्ड कप 2024 के चैंपियन? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे शानदार खबरों के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।